इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर साइन किए। एमओयू पर अमेरिका और ईरान के हस्ताक्षर। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एमओयू साइन किया है। यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक नहीं होगी। तो बैठक होने वाली थी, जिसकी जानकारी मिल रही थी कि जिनेवा में बैठक होगी, लेकिन अब ये बैठक नहीं होगी। हालांकि एमओयू साइन जरूर किया गया है। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब ये बैठक क्यों नहीं हो रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में डील पर साइन किए, जी हस्ताक्षर किए। मैक्रों के साथ डिनर के वक्त ही एमओयू पर साइन किया। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेजी है। अमेरिका और ईरान के बीच अब आगे की बातचीत होगी। और आपको बता दें कि जो एमओयू है वो 2 भाषाओं में था जिस पर यह हस्ताक्षर हुए हैं। अंग्रेजी और फारसी में ये एमओयू था जिस पर साइन किया गया। एक साइन ट्रंप की तरफ से दोनों कॉपीज पर और दूसरी तरफ पेजेश्कियान की तरफ से हस्ताक्षर किए गए इन कॉपीज पर। 2 भाषाओं में ये एमओयू था, अंग्रेजी और फारसी। तो चूंकि अमेरिका की प्रमुख भाषा अंग्रेजी और ईरान की प्रमुख भाषा फारसी है, तो इन 2 भाषाओं में इस एमओयू को ड्राफ्ट किया गया और उसकी कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए दोनों नेताओं की तरफ से। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान ने ईरान की तरफ से ये सिग्नेचर किए हैं, लेकिन एमओयू साइन होने के बाद अब आगे की बातचीत शुरू होगी। साथ ही आपको ये भी बताते हैं वो 14 शर्तें जो डील में शामिल की गई थी, जिसका जिक्र लगातार किया गया था। अमेरिका ईरान के बीच 14 पॉइंट डील। ईरान के खिलाफ तत्काल युद्ध विराम, स्थायी रूप से युद्ध रोकने पर सहमति, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, ये भी पॉइंट रखा गया, शामिल किया गया मुद्दा। और नाकाबंदी और सैन्य वापसी जल्द हो। 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस पूरी तरह से खोले, ये बात भी रखी गई। इसके अलावा यूएस तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध निलंबित किए जाएं। 60 दिनों के भीतर परमाणु समस्या पर समझौता हो। ईरान संधि के विरुद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल न करे। आर्थिक पुनर्निर्माण योजना में यूरेनियम का इस्तेमाल। ईरान के आंतरिक मामलों में यूएस हस्तक्षेप न करे, ये भी ईरान की तरफ से इसमें रखा गया। अंतिम समझौते पर यूएन सुरक्षा परिषद की मोहर होगी। ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा और ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण भुगतान। इसके अलावा 60 दिनों में ईरान को $24 बिलियन की राशि भी मिले, ये भी इसमें शामिल किया गया।